वो शरीर से बाहर आता है। शरीर के अंदर तो तुम लोग रहते हो, ये मेरा ताऊ, ये मेरा मौसी, ये मेरी बेटी, ये उसने, ये शरीर के अंदर तो, और शरीर के अंदर रहते हो। कहने का मतलब होता है शरीर का वजन रहता है तुम्हारे अंदर, शरीर की भूमिगत अवस्थाएं की, पैसा, ये सब चीजों की व्यवस्था रहती है, तो तुम वो अध्यात्म की वो ऊंचाई को पकड़ नहीं पाते। और जब कभी भाव में आते हो तब नाचने लग जाते हो। नाचना अच्छा है, किंतु शरीर से बाहर आकर नाचना वो ज्यादा अच्छा है। और जब तुम शरीर से बाहर आते हो तो उसको साधना कहते हैं, उसको साधक कहते हैं, उसको चेतना कहते हैं। चेतना बाहर आनी चाहिए, और जब चेतना बाहर आती है तो प्रकाश में अवस्था होती है, प्रकाश गमन होता है, प्रकाश की स्थिति होती है, प्रकाश में जाने की कला होती है, तभी तुम नाच सकते हो। पर नाचते नाचते जब साधक बाहर आता है, मस्ती में नाचता है वो, तो मैं तो कभी भी नाच लूं, मैं तो किचन में नाच लूं, कहीं नाच लूं, किसमें, पर तुम्हें बाहर निकलने में तकलीफ होती है। इसलिए गुरु मंत्र की बार बार विवेचना की जाती है कि गुरु मंत्र करो। सरस बनता है, शरीर की नाड़ियों में सरस बनता है, और तुम बाहर आओगे, भ्रुकुटी के बाहर आओगे तब तुम नाचोगे, और फिर जब अंदर आओगे तब तुम थिरकोगे। और नाचना और थिरकना उत्सव होता है, उसको महोत्सव कहते हैं। ये जरूरी नहीं गुरु पूर्णिमा में महोत्सव हो, उत्सव हो बाहर आना। परिवार में बैठे बैठे भी तुम अपने जीवन में बाहर आ सकते हो, पर ये साधना के बल पर, गुरु प्रेम के बल पर, गुरु चेतना के बल पर। क्योंकि जब तुम बाहर आओगे तो गुरु थामे रखेगा। ज्यादा दूर चलेगी तो इधर गया माल, इधर गया, बॉडी इधर चलेगी, वो उधर चले गया, प्राण उधर चले गए। दोनों का सामंजस्य स्थिति बनाने के लिए गुरु पकड़े रखते हैं कि ज्यादा चूर चलेगी, अरे ये तो चिंतामणि गया, तो इसलिए गुरु का सहारा लिया जाता है कि शरीर से बाहर आए व्यक्ति। अध्यात्म शरीर से बाहर आकर काम करने की कला है। अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी शरीर से बाहर आकर नृत्य करना, अपने कार्य करना, अपनी चेतना करना, अपने सारे काम करना, वो कला है। और जब तक बाहर नहीं आता व्यक्ति तब तक उसको पथ नहीं मिलता, और जब तक पथ नहीं मिलता तो प्रकाश गमन नहीं होता। प्रकाश रहता है तो उसको ये पता रहता है ये अंधेरा है, ये अंधेरा है, तो मेरे पांव यहीं जाएंगे, तो वो अंधेरे में नहीं जाता, वो इधर नहीं जाता, वो प्रकाश में चलता है। उसको साधक कहते हैं, उसको सत चित्त आनंद कहते हैं। फिर वो अपने गमन की तरफ चलता रहता है। तो बाहर निकलना चाहिए। ये नहीं कि पड़ोसन देख रही है तो उसने ऐसे ठुमका लगा लिया, मैंने ऐसे, अरे किसकी ऐसी कमते ऐसी। तुम्हारी मस्ती आलम दे जाए, तुम्हारा किरदार झूम जाए। किरदार किसे कहते हैं? तुम्हारा गुरु झूम जाए। मैं भी झूमता हूं तो गुरु के कारण झूमता हूं, किरदार के कारण। और किरदार को पकड़ना, किरदार के साथ जुड़ना, ये जीवन की श्रेष्ठता है। पति के साथ जुड़ना श्रेष्ठता नहीं है। वो तो ऑफिस मेरे लिए 4 रोटी बना दियो, वो पाती पाती ऊपर कही इसके लिए तो मैं खाना बनाती, शाम को ही मेरे लिए कुछ गजरा नहीं लेकर आता, साड़ी नहीं लेकर आता, या ये नहीं लेकर आता, उसका मुंह और सूजा, उसकी डिमांड, बहसबाजी। बट तुम अपने किरदार के साथ झूमो। हर एक के पास अपना किरदार है, हर एक के पास है, बस परख नहीं होती, तो गुरु का सहारा लिया जाता है। अपने किरदार से मांगो। किरदार मतलब गुरुत, गुरुत मतलब प्राण में चेतना, जो गुरु को अपने किरदार से मांग। किससे क्या मांगना, तुम्हें आने वाले समय में जब पता चल जाएगा, तुम किसी से नहीं मांगोगे, अपने किरदार से। और किरदार क्यों नहीं देगा? तुझे बिठाया इसलिए है, तू मेरा है और मैं तेरा हूं, तू सांवरिया है मेरा। मैंने अपने गुरु से जो मांगा मुझे आज तक मिला है। ये मिलता जरूर है, मैं बता रहा हूं, आज भी बता रहा हूं मेरी बातों में। ये मैं बहुत सरल तरीके से कुछ अपनों को मैं बात कर देता हूं, तो तुम इसको ऐसा मत समझना सहज और ये बात ऐसी रह गई।
अपने पति से मांगोगे एक बार तो मुंह सुखड़ा देगा, अपने भाई से मांगो 100% कह रहा हूं, पर अपने किरदार से मांगो। किरदार मतलब अपना गुरु। अपने पति को भी साथ रखो, अपने गुरु के साथ, किरदार के साथ मांगो। क्या नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता, बहुत बहुत कुछ मिलता है। मैंने जो मांगा है मुझे मिला है। मैं भी तुम्हारी तरह बैठा रहता था, दरिया लगाया करता था। तो किरदार, किरदार को जब किरदार गुरु, जब अपने किरदार को देखोगे तो ये आईना दर्पण को देखता है। अब मैं तुम्हारी तरफ हूं, मैं अपने किरदार को देखूंगा तो मेरा किरदार कहेगा कि तुम्हें तो इधर देखना चाहिए, कौन है ये? मेरा किरदार ये बैठा हुआ है, मेरा किरदार। अब तुम कहोगे कि तो महाराज जी ये किरदार कहाँ है? ये तो हवा। अग्नि, वायु, जल, आकाश, कण कण में ईश्वर शक्ति रहती है, ईश्वर का समावेश होता है। इस किरदार को श्वास के माध्यम से अंदर लेने की क्रिया को गुरु कहते हैं। ये श्वास ही तो है जो जमीन से जोड़ा रखता है। ये श्वास ही है, लोम प्रतिलोम करते हुए हम ये सांस ले रहे हैं। इसमें से सारे जने जितने भी बैठे सांस ले रहे हैं कि यार मैं तो बस सांस चलती रहे, नहीं तो डॉक्टर कहेगा कि तो हार्ट ये बंद हो गया और ये क्या। पर इस सांस को, प्राण वायु को उस महाप्राण के साथ मिलाने की क्रिया गुरु कहते हैं। अब इस श्वास को हल्के 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 हल्के, तो प्रकृति भी उसके अंदर समाहितीकरण होती है, तो प्रकृति भी उसके अंदर आ जाती है, उस गुरुत्व भी आता है, सब चीज आती, मंडल आते हैं, महामंडल आते हैं, और प्रकृति की सब चीजों पर उसका घेरा रहता है। गुरु का रहता है, संतों का रहता है। ये मैं वो चीज बता रहा हूं जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, बहकावे में मत आना। दीक्षा इतने हजार की होती है, 31,000 की होती है, 21,000 की होती है, उसके बहका जिसने देना होता है वो पुलिस वहां बैठे बैठे भी देता है। और जब किरदार देखता है किसी को तो उसको फल मिलता है। पर अंदर की जो आत्म तत्व किरदार है वो देखता है, और जब देखता है तो बहुत तेज रोशनी, यार रोशनी इतनी जबरदस्त होती है। बड़े गुरुजी की आंखों को नहीं देख पाते थे हम। और गुरु अपने किरदार, अपने अंदर किरदार अपने गुरु के साथ मिलकर जब आंखों से किसी को देखता है तो दर्शन मात्र से गुरु के नेत्र से नेत्र मिलाने से उसको बहुत फल मिलता है, वो अग्रसर होता है। कभी तुमने देखा होगा मेरी आंखें कैसे छपक छप होती है, इतनी तो मेरे ख्याल से कोई पूरे हिंदुस्तान में ले आओ, किसी की आंखें इतनी तेजी से नहीं छपकती होंगी। पूरे कोई है, किसी ने देखा कोई इतनी तेजी से आंखें छपकती भी? देखा किसी ने? देखा किसी ने? स्टोरेज को निकालना पड़ता है। ज्ञान, यार तुम लोग, ज्ञान और विज्ञान में कोई फर्क नहीं है। ज्ञान आंतरिक अवस्था है, विज्ञान बाहर की अवस्था है। अब स्टोरेज को वो बाहर निकालो, आंतरिक अवस्था को बाहर निकालो तो कहां देगा? अपनों को तो देगा, अपने जो होंगे उनकी आंखों में देगा, उनके बालों में देखा, उनसे उनके प्रेम स्वरूप को देगा, उसके कष्टों को हरने की क्रिया को देगा, उसकी चेतना को ऊपर उठाने की क्रिया को देगा, उसके परिवार को देगा। ये छोटे छोटे आयाम है हमारे जीवन के, ये कोई नहीं समझाता, कोई नहीं समझाता।